सर ये तो ये जानना चाहते हैं, आजकल 3 तलाक का मुद्दा गरमाया हुआ है, आपकी क्या ओपिनियन है इस पर? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो बात कही, मेरा ओपिनियन वही है, उसका रुकून हूँ, मैं मेंबर हूँ, मेरा ओपिनियन वही है। दूसरा मामला ये है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आजकल बड़ा तनाव चल रहा है, इस पर तमाम पार्टियां जो है अपने नाइत्तेफाकी भी दिखा रही हैं, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उरी का जो हमला हुआ है, जिसमें हमारे 19 सिपाही मारे गए, वो जो आतंकवादी कहाँ से है, वो पाकिस्तान से है। और फिर उरी के बाद भी कई हमारे सीआरपीएफ या आर्मी बच्चों का हमला हुआ, वो भी कहाँ से, वो पाकिस्तान से आ रहे हैं। पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है, टेररिज्म है, पाकिस्तान को चाहिए कि उसका पहले खात्मा करे, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, या फिर हरकतुल मुजाहिदीन, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको पाकिस्तान को खत्म करना चाहिए। और 26 जात जो हमारा ट्रायल चल रहा है, खत्म ही नहीं होता, तो यकीनन पाकिस्तान को उनके मुल्क में जो टेररिज्म है उसको खत्म करने की जरूरत है। भारत सरकार जो कार्रवाई कर रही है, भारत सरकार जो कार्रवाई कर रही है इन सबके पीछे, इस पर देखिए, भारत सरकार जो भी कार्रवाई कर रही है नहीं कर रही अलग बात है, और इस मुल्क में अमन रहे, इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत हो, इस मुल्क में जानो माल किसी का खराब ना हो, ये काम सरकार को करना चाहिए। एक चीज और, आप यहाँ तीसरी बार प्रयास किए जनसभा करने के लिए, उसकी भी अनुमति रद्द कर दी गई, क्या कहेंगे? क्यों यहाँ प्रदेश सरकार जो है ये नहीं चाहती? डर रहे हैं, चाचा भी डर रहे हैं, भतीजे भी डर रहे हैं, पापा भी डर रहे हैं, तो ये ड्रामा नाटक कंपनी बहुत जल्द खत्म होने वाली है, ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। ये जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में यहाँ पर टांडा तहसील में, अम्बेडकर नगर में बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, समाजवादी, कांग्रेस, बीएसपी सब आ सकते हैं, सबको इजाजत है। अगर किसी को डर हो रहा है तो वो इसी से मंजलिस पार्टी से डर रहा है, ये क्या बात है? ये तो हमारी डेमोक्रेसी जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है। और जो ऑफिशियल्स हमको परमिशन नहीं दे रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप गवर्नमेंट के दबाव में मत आइए, आप ग्राउंड सिचुएशन को देखकर एक फैसला लीजिए। अगर वो हुकूमत के दबाव में आकर फैसला ले तो मैं तो जहां जहां मुझे रोक रहे हैं, मैं उनका लेटर बनाकर इलेक्शन कमीशन को भिजा रहा हूं कि भाई सबको परमिशन दिया जा रहा है, और उसमें हम लिख रहे हैं कि किस डेट को इस पार्टी का परमिशन हुआ, इस ऑर्गेनाइजेशन का, और हमको नहीं मिला। इलेक्शन कमीशन के पास लेटर जाएगा, और जब इलेक्शन होंगे तो अगर ऐसे लोग यहाँ पर रहेंगे जो अभी से ही गवर्नमेंट जो बोल रही है सुन रहे हैं, यदि अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला होता तो हम कोऑपरेट करने तैयार हैं, मगर जब कोई मसला ही नहीं है और पूरी उत्तर प्रदेश में हर पॉलिटिकल पार्टी अपना कैंपेन शुरू कर चुकी है, सबकी सभाएं हो रही हैं, और आप मुझे परमिशन नहीं देते, तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। इसलिए आज समाजवादी पावर में कल नहीं रहेगी, और अगर कल मुलायम सिंह को अगर रोक दिया जाए टांडा तहसील में कि आप नहीं आ सकते, परमिशन नहीं मिलेगा, या उनसे कह दिया जाएगा कि नहीं आइंदा साल से सफाई में आपकी वो जो ड्रामा करते हैं आप हर साल वो नहीं होगा, तो क्या करेंगे? तो ये उनको सोचना पड़ेगा कि जो चीज गिरती है वो पलट कर उनके पास भी आएगी इंशाअल्लाह। 2017 चुनाव में मजलिस पार्टी के अकेले संगठन को चुनाव में या किसी पार्टी से गठबंधन किया गया? ये गठबंधन होगा तो नहीं होगा, इसका फैसला हमारे सूबाई सदर जनाब सदर अली साहब करेंगे, और जैसा भी जो कुछ होगा आपको बताएंगे। अगर हम अपना काम जारी रखें, और हमको पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो वादे किए थे उत्तर प्रदेश के अवाम से, विकास का ये लोग नाम लेते, कहाँ का विकास हुआ है? हर आए दिन यहाँ पर गड़बड़ होती है। इतना बड़ा मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, और फिर उसके बाद आप देखिए कि इखलाक को मारा गया दादरी में, और इखलाक की मौत के बाद जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उसमें एक शख्स था जिसका जेल में इंतकाल हो गया, तो उसको ये लोग 20 लाख रुपये देते हैं। आखिर इनकी पॉलिसी क्या है कि
जिस पर इल्जाम है इखलाफ को मारने का, उसको 20 लाख रुपए देते हैं तो भैया आप लोगों को छोड़ ही दीजिए ना, क्यों रखते जेल में? छोड़ दीजिए, 20 लाख उनको दे दीजिए। क्या पॉलिसी है गवर्नमेंट की? अफसोसनाक बात है। और ऊपर से बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कोई फर्क नहीं है, एक सिक्के के दो रुख हैं। कि एक शख्स जिस पर इखलाफ को मारने का इल्जाम है वो वहां पर चला जाता है, मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर चले जाते हैं। क्या मिसाल दे रहे हैं? और पहली मर्तबा आजादी के बाद से ऐसा हुआ है कि हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री ने एक रिलीजियस स्लोगन लगाया। मुझे इस पर कोई इतराज नहीं है कि वो किसी रिलीजियस फंक्शन में जाए, क्योंकि वो सूफी कॉन्फ्रेंस में गए थे। तो सूफी कॉन्फ्रेंस में फिर नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा क्यों नहीं लगाया? तो ये हम बोले कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है हिंदुस्तान का, वो यकीनन उसका ताल्लुक किसी मजहब से होता है, मगर रिलीजियस स्लोगन लगा दिया प्राइम मिनिस्टर ने। हमेशा कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, तो यही अच्छे दिन थे प्राइम मिनिस्टर के। तो ये बात है। और ये उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं, हमारी पूरी कोशिश ये है कि ना उत्तर प्रदेश में फिरकापरस्त और मौकापरस्त दोनों को रोका जाए। हम टांडा तहसील की आवाम अदा करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला मैं फिर आऊंगा। Thank you.